हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपको न्यू आईपीओ की जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल सही चैनल आए हैं। यहाँ आपको कंपनी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट भी करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बात करते हैं आज की आईपीओ की। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो सेफ्टी और सिक्योरिटी के सेक्टर से जुड़ा है, एम सेफ इक्विपमेंट्स। जब भी कोई नया आईपीओ आता है, हम सब के मन में वही सवाल होता है, क्या ये अगला मल्टी बैगर है या क्या हमें सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम किसी भी भारी भरकम जार्गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एकदम आसान भाषा में समझेंगे कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, इनके नंबर्स क्या कह रहे हैं और क्या आपको इसमें अपना हार्ड अर्न्ड मनी लगाना चाहिए या नहीं। चलिए अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि एम सेफ इक्विपमेंट्स आखिर अंदर से कैसी कंपनी है। देखिए, किसी भी कंपनी को समझने के लिए उसके बिजनेस मॉडल को समझना जरूरी है। एम सेफ मुख्य रूप से पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई चेन में है। अब आप सोचेंगे, क्या ये खुद फैक्ट्री लगाकर जूते हेलमेट बनाते हैं? तो जवाब है नहीं। इनका मॉडल है सोर्सिंग और मार्केटिंग का। ये बेहतरीन क्वालिटी के सेफ्टी प्रोडक्ट्स को सोर्स करते हैं और उन्हें एम सेफ ब्रांड के तहत मार्केट में उतारते हैं। इनका फोकस मैन्युफैक्चरिंग की सिरदर्दी पालने के बजाय क्वालिटी कंट्रोल और एक तगड़े डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट रेंज क्या है? इनके पास प्रोडक्ट्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। आइए इसे कैटेगराइज करते हैं। हेड प्रोटेक्शन, इसमें सिर्फ हेलमेट्स नहीं आते, इसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज के हिसाब से वेंटिलेटेड हेलमेट्स और हाई इंपैक्ट रेजिस्टेंस वाले गियर्स शामिल हैं। 2. फुट प्रोटेक्शन, इनके सेफ्टी शूज काफी पॉपुलर हैं। ये सिर्फ नॉर्मल जूते नहीं होते, बल्कि स्टील टो वाले जूते होते हैं जो भारी सामान गिरने पर भी पैरों को बचाते हैं। 3. रेस्पिरेटरी और आई प्रोटेक्शन, फैक्ट्रियों में धूल और केमिकल गैसेस से बचने के लिए मास्क और हाई डेफिनेशन सेफ्टी गॉगल्स। फॉल प्रोटेक्शन, ऊंचाई पर काम करने वाले कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए सेफ्टी हार्नेस और बेल्ट्स। सोचिए, इंडिया में बुलेट ट्रेन बन रही है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, डेटा सेंटर्स बन रहे हैं। इन सब जगहों पर बिना इन इक्विपमेंट्स के काम शुरू भी नहीं हो सकता। यही एम सेफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं उस बिग पिक्चर की जिसे देखकर बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाते हैं, यानी इंडस्ट्री ग्रोथ। देखिए, कोई भी कंपनी तभी बड़ी बनती है जब उसकी इंडस्ट्री बढ़ रही हो, और एम सेफ जिस सेफ्टी एंड एक्सेस इक्विपमेंट सेक्टर में है, वो इस वक्त इंडिया के सबसे अंडररेटेड लेकिन तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में से एक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, इंफ्रास्ट्रक्चर का धमाका। इंडिया में इस वक्त क्या हो रहा है? हर तरफ फ्लाईओवर बन रहे हैं, नए एयरपोर्ट्स आ रहे हैं और स्मार्ट सिटीज का काम चल रहा है। एम सेफ जिन स्कैफोल्डिंग, मचान और सीढ़ियों की बात करती है, वो किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी होती हैं। डेटा बताता है कि इंडिया का स्कैफोल्डिंग मार्केट 2030 तक लगभग 12,000 करोड़ रुपए को पार कर सकता है, जो कि 10% की सालाना रफ्तार CAGR से बढ़ रहा है। यानी डिमांड की कोई कमी नहीं है। देखिए, पुराने जमाने में ना एक चलता है वाला एटीट्यूड होता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज के दौर में चाहे वो बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स हों या बड़ी प्राइवेट कंपनीज, सेफ्टी फर्स्ट सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह गया है, बल्कि एक स्ट्रिक्ट लीगल रिक्वायरमेंट बन चुका है। एक और दिलचस्प बात, इंडिया अब लोकल से ब्रांडेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पहले लोग बिना ब्रांड की सीढ़ियां या सस्ते हेलमेट ले लेते थे, लेकिन अब कंपनियां समझ गई हैं कि एक छोटा सा एक्सीडेंट उनके पूरे प्रोजेक्ट को महीनों के लिए रोक सकता है। यही रिस्क मिटिगेशन का माइंडसेट एम सेफ जैसी कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर या अपॉर्चुनिटी बन गया है। अगर हम नंबर्स की बात करें, तो इंडिया का ओवरऑल पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मार्केट सालाना 10 से 12% की ग्रोथ दिखा रहा है। एम सेफ सिर्फ सामान बेचती नहीं है, बल्कि उसे रेंट पर भी देती है। अब आप सोचेंगे कि ये रेंटल मॉडल क्यों जरूरी है? देखिए, कई बिल्डर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स सामान खरीदना नहीं चाहते, वो उसे प्रोजेक्ट बेसिस पर किराए पर लेना पसंद करते हैं। एम सेफ का 50% से ज्यादा रेवेन्यू इसी रेंटल मॉडल से आता है, जो उन्हें एक रिकरिंग इनकम यानी लगातार आने वाली कमाई का जरिया देता है। ये मॉडल उन्हें मार्केट में दूसरों से काफी आगे रखता है। बॉटम लाइन ये है कि जब तक इंडिया में निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन चलेगा, जब तक फैक्ट्रीज लगेंगी,
तब तक एमसेफ के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत बनी रहेगी। ये कोई सीजनल बिजनेस नहीं है, ये एक एवरग्रीन बिजनेस है। चौथा, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, नंबर्स का असली खेल। अब आता है वीडियो का सबसे सीरियस पार्ट, द रिपोर्ट कार्ड। देखिए, कंपनी की बातें कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, जब तक उसकी बैलेंस शीट हरी यानी ग्रीन ना हो, तब तक निवेश करना रिस्की हो सकता है। तो चलिए एमसेफ के पिछले 3 साल के नंबर्स का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं। रेवेन्यू एंड ग्रोथ यानी कमाई कितनी हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लाइन यानी रेवेन्यू की। पिछले कुछ सालों में एमसेफ का रेवेन्यू एक अच्छी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहा है। अगर आप डेटा देखें तो इनकी सेल्स लगातार बढ़ रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट्स और इनके रेंटल मॉडल को एक्सेप्टेंस मिल रही है। लेकिन सिर्फ सेल्स काफ़ी नहीं है, हमें यह देखना होगा कि जेब में क्या बच रहा है। पैट और मार्जिन्स। अब बात करते हैं पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। दोस्त, धंधा वही अच्छा जो मोटा मुनाफा दे। एमसेफ के प्रॉफिट मार्जिन्स को अगर आप देखें तो ये एक स्टेबल रेंज में है। देखो, ये एक ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेस है, तो यहां मार्जिन्स बहुत ज्यादा जैसे आईटी कंपनी की तरह नहीं होते, लेकिन अगर कंपनी अपने खर्चे कंट्रोल में रखे तो नेट प्रॉफिट अच्छा निकलता है। आपको यह चेक करना है कि क्या इनका प्रॉफिट इनके रेवेन्यू की रफ्तार से बढ़ रहा है या नहीं। द डेट फैक्टर, कर्ज का बोझ। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर, डेट यानी कर्ज। अक्सर छोटी कंपनियों एसएमई के साथ दिक्कत ये होती है कि वे बिजनेस बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा उधार ले लेती हैं। एमसेफ के केस में आपको देखना होगा कि इनका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। अगर कर्ज कंट्रोल में है तो कंपनी के डूबने का रिस्क कम रहता है। लिंक के डेटा के हिसाब से इनके पास थोड़ा कर्ज जरूर है, लेकिन इनका एसेट बेस भी काफी मजबूत है, जो एक तरह का सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। चूंकि इनका रेंटल बिजनेस है, इनके पास फिक्स्ड एसेट्स जैसे स्कैफोल्डिंग, सीढ़ियां, इक्विपमेंट्स की अच्छी खासी वैल्यू है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि ये एसेट्स कई सालों तक पैसा कमा कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, यानी कितना माल गोदाम में पड़ा है और कितना पैसा मार्केट में फंसा हुआ है। अगर पैसा टाइम पर वापस नहीं आ रहा तो कंपनी के कैश फ्लो में दिक्कत आ सकती है। इन्वेस्टर्स के लिए 2 जादुई शब्द आरओई और आरओसीई ये बताते हैं कि कंपनी आपके लगाए हुए 100 रुपए पर कितना पैसा बनाकर दे रही है। अगर ये दोनों नंबर्स 15-20% के ऊपर हैं तो समझो कंपनी मैनेजमेंट पैसा इस्तेमाल करने में माहिर है। एमसेफ के केस में ये नंबर्स डिसेंट लग रहे हैं, जो एक पॉजिटिव सिग्नल है। आरओई 67.97%, आरओसीई 34.56%। चलिए अब एनालिसिस से एक्शन मोड में आते हैं। हमने कंपनी देख ली, ग्रोथ देख ली और नंबर्स भी देख लिए। अब बात करते हैं आईपीओ की बारीकियों की और उस सबसे बड़े सवाल की कि कंपनी आखिर हमसे पैसा मांग क्यों रही है। एमसेफ इक्विपमेंट्स का ये आईपीओ 28 जनवरी को खुल रहा है और 30 जनवरी 2026 तक चलेगा। प्राइस बैंड 116 रुपए से 123 रुपए रखा गया है। क्योंकि ये एक एसएमई आईपीओ है तो इसका लॉट साइज 2000 शेयर्स का है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट करीब 2,46,000 रुपए होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू। कंपनी जो 66 करोड़ रुपए रेस कर रही है, उसका बड़ा हिस्सा लगभग 32 करोड़ रुपए एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने में जाएगा। इसके अलावा वो अपने रेंटल इन्वेंट्री को बढ़ाने और वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसा यूज करेंगे। सीधी बात यह है कि पैसा पॉकेट में नहीं बल्कि बिजनेस एक्सपेंशन में जा रहा है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा साइन होता है। तो ये था एमसेफ इक्विपमेंट्स आईपीओ का पूरा पोस्टमार्टम। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर हेल्पफुल लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। कमेंट्स में बताओ क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खूब कमाओ और समझदारी से निवेश करो। जय हिंद।